नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा के सिपाही जला जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने पत्नी और सास की हत्या के बाद उन्हें जलाने की कोशिश की। मामला घरेलू हिंसा का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सिपाही जला जिले के फकीरा मोरा इलाके से सामने आई तस्वीर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई पति इतना बेरहम भी हो सकता है कि वो रोज के झगड़ों से तंग आकर अपनी पत्नी और सास को मार डाले, और जब इतने में भी उसका गुस्सा शांत न हो तो वो हत्या के बाद दोनों को आग लगा दे। जी हाँ, सन्न कर देने वाली ये वारदात एकदम सच्ची है। मामला बुधवार का है। बताया जा रहा है कि आरोपी विष्णु का मायके में रह रही पत्नी शिप्रा और उसकी मां मणिबाला नंदी से बहस हो गई, और देखते ही देखते विष्णु का गुस्सा कुछ इस कदर भड़का कि उसने दोनों की हत्या कर डाली, और हत्या के बाद दोनों को आग लगाकर फरार हो गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दोनों के शव बाहर निकाले। बताया जा रहा है कि विष्णु और शिप्रा की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में खटास चल रही थी, जिससे तंग आकर शिप्रा अपने मायके रहने लगी। दोनों का एक बेटा भी है। बताया जा रहा है कि विष्णु कई बार शिप्रा को मारने की धमकी भी देता था। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। এখন তো এটা তো পুলিশ ইনভেস্টিগেশন চলছে, ফাইনাল রিপোর্ট তো পুলিশ দেবে। যতদূর পেয়েছি এখানে দুটো ডেড বডি দেখা যাচ্ছে, তো ওগুলো তো আইডেন্টিফাই করতে হবে কার। 4 জন ছিল, হাজব্যান্ড, তার মা, শাশুড়ি, বউ আর একটা বাচ্চা। তো অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা এখন এফএসএল টিম আসলে পরে, কারণ ইন অ্যাডভান্স আমাদের পক্ষে স্টিল ইট ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেशन স্টেज। হু হ্যাজ ডান ইট, কে এটা করেছে। पश्चिम बंगाल में 71 साल की नन से गैंगरेप का विरोध त्रिपुरा में भी हो रहा है। अगरतला में शुक्रवार को ईसाई समुदाय ने दुष्कर्म के विरोध में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कैथोलिक चर्च द्वारा आयोजित मार्च में नन और प्रिस्ट भी शामिल हुए। ये मार्च विवेकानंद स्टेडियम से शुरू होते हुए सर्किट हाउस इलाके तक निकाला गया। इस दौरान सभी ने दुष्कर्म की निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने राजधानी दिल्ली में बीते दिनों चर्च पर हुए हमले के आरोपियों पर कार्रवाई करने की अपील भी की है। बता दें कि 14 मार्च को नदिया जिले में राणाघाट के कॉन्वेंट स्कूल में लूटपाट करने के इरादे से आए कुछ बदमाशों ने बुजुर्ग नन के साथ बेरहमी से गैंग रेप किया था, जिसके बाद देश भर में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि मामले में पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों सहित 17 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए 6 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। May you bless them with your peace, justice, so that they may rule our country in peace, love and harmony. 72 বছরের একজন মহিলা, তার উপরে এরকম বর্বরতার যে ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতিরোধ করে আমরা এটা তো সবাইকে জনসাধারণকে জানাতে চাই, আমরা এটা প্রতিরোধ করব। ईटानगर के ड्री ग्राउंड में शुक्रवार को रेड रॉक फेस्ट 2015 के चौथे और आखिरी संस्करण का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की थीम एड्स पर आधारित थी, जिसका नाम दिया गया था एड्स को समझे और भेदभाव को खत्म करें। मल्टीमीडिया कैंपेन के भाग के रूप में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रेड रॉक फेस्ट 2015 के चौथे संस्करण का आयोजन किया था। प्रोग्राम को आयोजित करने का उद्देश्य 15 साल से 29 साल तक के युवाओं को संगीत के माध्यम से एड्स के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम को इससे पहले पासीघाट, लोहित, खोंसा और बोमडिला में भी आयोजित किया जा चुका है। संगीत कंपटीशन में कुल 10 बैंड्स को सेमीफाइनल के लिए चुना गया था, जिसमें से सिर्फ 3 बैंड्स ही फाइनल में जगह बना पाए। शुक्रवार को हुए फाइनल्स में ईटानगर के हार्मोनिक साइक बैंड ने खिताब अपने नाम कर लिया। बैंड को 50,000 की नगद राशि से नवाजा गया। वहीं रनर अप टीम लुनाटिक फ्रिंज और टेरेस प्रोजेक्ट बैंड को 30,000 और 20,000 की इनामी राशि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेश ताचो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग टीम से आग्रह किया कि इस तरह के प्रोग्राम राज्य के हर जिले में आयोजित होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा एड्स के प्रति जागरूक हो सके। Arunachal Pradesh AIDS Control Society, Naharlagun is undertaking a multimedia campaign in the northeastern region of the country for youth between the age group of 15 to 29 years.
to aware them about the impact of AIDS, HIV, as this has emerged as a great challenge to the humankind and its consequence on country, economy and the society. मुझे कहना इतना ही है कि सब खुशियाँ हमें जीवन नहीं देते, सब आनंद हमें सुस्त और स्वास्थ्य नहीं देते। तो आज ये जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट का तरफ से मनाया गया है और हम सुन के आनंदित होंगे, लेकिन हमारा विनती मेरे भाई और बहनों जो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, जो यूथ है, जो खड़ा है बाहर में, आप लोग से इतना ही विनती है, इतना ही गुजारिश है कि आपस जाके जरूर सोचिएगा कि ये हमारा मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी और हम सारा हेड डिपार्टमेंट तो ये प्रोग्राम क्यों मनाया, किस लिए मनाया और हम लोग किस लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। कि गाना तो सुन के हमको अच्छा तो लगेगा, बात सही है, लेकिन इसका पीछे मकसद क्या है, ये मकसद को आप थोड़ा सा सोचने से आपस जाने का बाद तो ये आपका जीवन के लिए बहुत लाभदायक होंगे। ईटानगर स्थित सोलंग मोपिन ग्राउंड में शुक्रवार से मोपिन फेस्टिवल के भाग के रूप में स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हो गई है। मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी द्वारा आयोजित मीट में मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर हातो बिन माई मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। स्पोर्ट्स मीट को फ्लैग ऑफ करते हुए डॉक्टर हातो बिन माई ने सभी खिलाड़ियों से अपील की कि वो खेल भावना और अनुशासन को बनाए रखें, साथ ही दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। डॉक्टर माई ने इस दौरान सभी आदिवासी समुदायों की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की बात पर बल दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक न्यामार कारबक ने बताया कि इस मीट का मुख्य उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि गारो समुदाय के मोपिन फेस्टिवल में ही स्पोर्ट्स मीट में खेले जा रहे वॉलीबॉल और तीरंदाजी खेलों के अहम मुकाबले खेले जाएंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में मोपिन फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मोपिन सेलिब्रेशन जो है हमारा गालो समाज का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। हम लोगों के लिए ये दिवाली है, हम लोगों के लिए ईद है। तो इस अवसर पर हमारे आज अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर के ओएसडी उनके हाथों द्वारा आज हमारा स्पोर्ट्स मीट का इनॉग्रेशन किया है। इसका मेन उद्देश्य यूनिटी है, एकता है, सब लोगों को खेल के माध्यम से, फेस्टिवल के माध्यम से सभी को जोड़ने का एक मैसेज हम सभी को देना चाहते हैं। तो स्पोर्ट्स इतना अच्छा एक्टिविटी है जिसमें आपको बॉडी, सोल, माइंड को एक्टिव रखता है और खुशी से भी रखता है। जितना स्पोर्ट्स खेलेंगे इतना हैप्पीनेस मिलेगा। इसलिए सबको मैं विश करता हूँ कि सब अच्छे ढंग से विदाउट, मुझे पता है बहुत डिसिप्लिन है हम लोग गालो लोग, कोई लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी चौथा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, अच्छे से खेलिए। मेरा तरफ से बेस्ट विशेष है, हमेशा रहेगा। मोपिन के साथ स्पोर्ट्स अच्छे से कीजिए और मोपिन जब सेलिब्रेट करेंगे ऑन द डे ऑफ 5 अप्रैल तो हमेशा तो मेंटेन करता है कि और भी मेंटेन कीजिएगा, रिच ट्रेडिशन कल्चरल को शोकास कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देखें कि हाँ दे आर ऑन द बेस्ट ट्राइब टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2015 में मणिपुर के डिजाइनर साइलेक्स की कलेक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। शो में एक्ट्रेस वाणी कपूर ने बतौर शो स्टॉपर रैंप पर जलवा बिखेरा। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक के चलते हुस्न, फैशन और मॉडल्स का मेला सा लगा हुआ है। फैशन वीक में खूबसूरत मॉडल्स की दिलकश अदाएं सबका दिल जीत रही हैं। सभी डिजाइनर्स के साथ साथ मणिपुर के साइलेक्स भी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे हैं। साइलेक्स के सेंसुअल और स्टाइलिश कलेक्शन से सभी दंग रह गए हैं। फैशन शो का मुख्य आकर्षण एक्ट्रेस वाणी कपूर रही, जो साइलेक्स के कलेक्शन में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। साइलेक्स के इन खूबसूरत डिजाइन को देखकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे तैयार करते समय महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही ध्यान में रखा होगा। साइलेक्स के कलेक्शन में स्कर्ट्स, गाउन, जंपसूट्स, मैक्सीज और जैकेट्स शामिल थे। ईटानगर के ड्री ग्राउंड में 10 से 12 अप्रैल के बीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की संस्कृति के कई रंग देखने को मिलेंगे। ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में शुक्रवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक के ऑर्गेनाइजर्स ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि फैशन शो को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के बुनकर, शिल्पकार और हथकरघा कारीगरों को बढ़ावा देना है। डिजाइनर याना नगोबा ने बताया कि इस इवेंट में सभी पूर्वोत्तर राज्यों से करीब 30 डिजाइनर्स हिस्सा लेंगे। North East India Fashion Week is a joint venture of all the designers who works on our North East India travel ornaments and fabrics. Through this program, we are going to invite many weavers who will come to us, and we'll make them understand that yes, you can earn more than this. And my viewers, I'll be introducing them to. I have many viewers out here. They are not regular. They are government servant, no doubt. They are earning only 2,500 to 3,000 or 5,000. That's their income monthly. But again, when they weave for us, we do pay them. But the thing is that they say कि कितना बनाएंगे हम, सिर्फ हम अकेला, in that way, you know, they don't, we can pay only less amount, not much to them, because they can't produce much. So we want viewers, we can take them along with us, and we can, you know, employ many people, and we can tell them to learn from viewers. Viewers उन लोग teacher की तरह, they can teach other people how to make it. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।